जॉर्डन के पापा होसुई उसे बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि जॉर्डन मॉल में से मोबाइल चोरी करके भागा था। लेकिन तभी वहां कॉर्नेलिया आ जाती है और वो होसुई को मार के उसका खून पीने लगती है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो वहां रहने वाले लोग और पुलिस वाले उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और वहीं कटरीना लोगों को स्पीच दे रही होती है। फिर रात में जब वो स्नेक को खाती है तो उसकी आंखों और मुंह से रोशनी निकलने लगती है। जॉर्डन और कॉर्नेलिया भागते हुए एक मॉल में चले जाते हैं। वहां बाथरूम में जाके दोनों ने अपना मुंह धोया और अपने कपड़े बदले। इसके बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड आता है तो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। तब जॉर्डन के पूछने पर कॉर्नेलिया ने बताया कि मुझे नींद नहीं आती। तब जॉर्डन ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो मुझे सुलाने के लिए मेरी माँ मुझे लोरी सुनाया करती थी और अब मैं वही लोरी अपने छोटे भाइयों को सुनाता हूँ। फिर जॉर्डन लोरी सुनाने लगता है तो कॉर्नेलिया भी सो जाती है। उधर एक बस्ती पर कैटरीना के साथियों ने लोगों को क्रॉसबो के जरिए मारना शुरू कर दिया था और तब वहां तबाता भी मौजूद थी। तो जब वो बस से बाहर निकली तो वो लोग उस पर भी तीर चलाने लगते हैं। काफी तीर लगने के बाद वो नीचे गिर जाती है और जब एक औरत उसके पास आती है तो तबाता उसे काट लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्नेलिया करती है। लेकिन फिर वहां कैटरीना दो औरतों के साथ आती है और वो तबाता को मार देती है। तबाता ने मरते हुए बोला, हम फ्रूट, फ्लावर और सीड हैं। तो जब कॉर्नेलिया को जाग आती है तो उसके सामने तबाता मौजूद थी और उसकी पीठ पे तीर लगे हुए थे। लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। उसे तबाता की मौत का एहसास हुआ। वहां कैटरीना उस औरत के पास जाती है जिसे तबाता ने काटा था तो उसने कहा कि इसे गॉड के पास भेज दो और फिर उसका गला काट के उसे मार दिया जाता है। जॉर्डन और कॉर्नेलिया को ढूंढते हुए पुलिस उसी रूम तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक दोनों वहां से जा चुके थे। लेकिन फिर कॉर्नेलिया को कुछ होने लगता है तो उसका चेहरा भी अजीब हो जाता है। तो जॉर्डन लाइट्स को बंद कर देता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। कॉर्नेलिया एक सिक्योरिटी गार्ड पे हमला करके भाग जाती है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्डन को देख के उसे पकड़ने के लिए आता है तो कॉर्नेलिया हमला करके उसे मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद थियो उन्हें देख लेता है और उन पे गोली चलाने लगता है। इसके बाद जॉर्डन कॉर्नेलिया को मॉल से बाहर निकालने में मदद करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पास वापिस आऊंगा। फिर वो मॉल में वापस चला जाता है और जख्म की वजह से चलते हुए वो गिर जाता है। तब सोरोचे ने उसके पेट को चेक किया और उसने थियो से कहा कि तुमने ये क्या किया। जब थियो ने गोली चलाई तो शायद ये गोली जॉर्डन को भी लग गई थी। इसके बाद एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कॉर्नेलिया किताब पढ़ रही होती है और वो गाड़ी से कहीं जा रही थी। फिर वो एक बस्ती में जाके रुकते हैं। वहां बस्ती में अनाथ लोग आकर रहते हैं। वहीं पे उसकी मुलाकात तबाता से होती है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि तबाता कॉर्नेलिया की माँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तबाता उसे बताती है कि मुझे भी किताब पढ़ना पसंद है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाना। वहाँ सोरोचे ने थियो से कहा कि तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थियो बताने लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। थियो ने जॉर्डन पे गोली चलाई। दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। बस्ती में सभी लोग खाना खा रहे थे। कॉर्नेलिया ने खाना खाते हुए देखा कि तबाता खुद का खाना एक कुत्ते को खिला रही है। यानी इस समय तक कॉर्नेलिया ने किसी का खून नहीं पिया था और ना ही वो जानवरों की तरह दिखाई देने लगती है। फिर एक आदमी कॉर्नेलिया के लिए एक नई बुक लेके आता है जिसका नाम था वाल्पू हैस के वैम्पायर। इसके बाद रात को वो आदमी कॉर्नेलिया और लूसी को खदान की तरफ लेके जाता है। वहां जाके उसने लोगों से कहा कि मैं 2 लड़कियां लेके आया हूँ। वापिस जाते हुए उसने बोला कि कॉर्नेलिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस खून देकर झटका लगा है और उस आदमी ने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बस्ती तक पहुंचने पर जब कॉर्नेलिया कार से बाहर निकलती है वो थोड़ी लड़खड़ा के चलती है और वो गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो आदमी गलत काम के लिए कॉर्नेलिया और लूसी को खदान में लोगों के पास ले गया था। हालांकि सही से कुछ बताया नहीं गया। सुबह होने पर तबाता ने कहा कि पहाड़ों की तरफ देखो, वहाँ एक पेड़ है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा लेकिन वो वही है। वो पेड़ काफी पुराना है और वो चल भी सकता है। एक दिन मील से कई लोग उस पेड़ को काटने आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस पेड़ को बचाया।
वो उसे मूव कराना सीख गए और उसे बचाने लगे। मील वालों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो पेड़ उन्हें नहीं मिला। असल में वो पेड़ वहीं पर है और तुम किसी को भी ये बात मत बताना। फिर कॉर्नेलिया पूछती है कि आप खाना क्यों नहीं खाती। तबाता ने बताया कि मुझे खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कुत्तों को खिला देती हूँ। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कारमेन पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर बाहर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। अंदर जाने पर कारमेन थियो को मारने लगती है, तो सोरोचे ने उन्हें अलग किया। तब कारमेन ने रोते हुए कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है और शायद इसी के लिए वो घर से पुलिस स्टेशन आई थी। सोरोचे ने बताया कि वो एक एक्सीडेंट था। थियो ने गलती से जॉर्डन पे गोली चलाई, मैं वहीं पर था। कारमेन ने कहा कि थियो ने उसकी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। फिर सोरोचे ने थियो से पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जॉर्डन तुम्हारे और कारमेन का बेटा है। ये बात सोरोचे को कारमेन ने बताई। वहाँ कॉर्नेलिया तबाता के रूम में आराम कर रही थी, तो उसने कहा कि क्या तुम्हें जिंदा रहना है, और फिर वो अपने हाथ का खून निकाल के कॉर्नेलिया को पिलाने लगती है और सब लाल दिखाई देने लगता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। शायद तबाता के खून पीने से कॉर्नेलिया ऐसी हो गई कि वो लोगों को मार के उनका खून पीने लगी। कटरीना अपनी बस में उस स्नेक की स्टेचू के सामने कुछ बोलती है और वो चैन से बंधी हुई थी। दो औरतों के चैन खींचने पर वो थोड़ा ऊपर चली जाती है और फिर वो स्नेक के मुंह से एक तलवार को निकालती है। वहां पुलिस स्टेशन के बाहर लोग और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तब रोजारियो ने कहा कि बाहर भीड़ काफी गुस्से में है, उन्हें सोशल मीडिया पे भड़काया गया था। पुलिस स्टेशन आके वो प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे किए गए वॉयलेंस और रेसिज्म के खिलाफ। फिर थियो कारमेन को अपने साथ ले जाता है और वो अपने बेटे जॉर्डन को देखने लगती है। जॉर्डन की मौत हो चुकी थी। सोरोचे ने अपनी वाइफ एली को फोन किया, तो उसने बताया सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। कुछ लोग नीचे बेल बजा रहे थे, तो सोरोचे ने कहा सब शांत होने के बाद तुम सिल्विया के घर चले जाना। फिर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिसमें गैलगा ने कहा था तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारा बेटा बड़ा होके कहीं और जाएगा और अपना परिवार बसाएगा, तुम दादा बनोगे, तुम्हारे साथ वही होगा जो अक्सर होता आया है। तभी सोरोचे ने अपने सर को शीशे से टकराया और वो टूट गया। तभी कुछ देर के लिए उसे एक बड़ा जीव दिखाई देने लगा। फिर उसे अपने बच्चे के साथ बीते दिनों की याद आने लगती है और बाहर वाले सभी लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो थियो कारमेन को अपने साथ ले जाता है और जिस रूम में जॉर्डन की लाश थी वहां कॉर्नेलिया आती है। वो अपना खून निकाल के जॉर्डन को पिलाने लगती है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके साथ तबाता ने किया, लेकिन फिर वहां कैटरीना तलवार लेके आ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बैकग्राउंड पूरा लाल हो जाता है और कैटरीना के मुंह से एक सांप निकलता है। वो कॉर्नेलिया के गले पे काट लेता है। फिर वो नीचे गिर जाती है और कैटरीना उसके दिल को निकालने लगती है, लेकिन तभी जॉर्डन जिंदा होके वहां आता है और वो कैटरीना का गला काट के उसे मार देता है। वहां थियो ने कहा कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ दी और तुम्हारी भी। फिर थियो और कारमेन किस करने लगते हैं, लेकिन कारमेन चाकू के जरिए उसे मार देती है। उधर सोरोचे को वो जीव फिर से दिखाई देने लगता है। वो उससे डरकर भागता है। तभी दो बच्चे वहां आके उस पे गोली चला देते हैं, जिससे सोरोचे मर जाता है। फिर अगले दिन कारमेन को सड़क पे कुछ देर के लिए जॉर्डन और कॉर्नेलिया दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद कई औरतें कैटरीना का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन जलने के बाद भी कैटरीना जिंदा होती है और वो हंसने लगती है। और इसी के साथ ही इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आपको इस सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।